हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक बिल्कुल ही नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट के साथ। बेसिकली इस बार एक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं, इस बार मैं एक पूरी की पूरी क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आने की सोच रहा था और फाइनली मैं वो सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम टॉप 50 मोस्ट आस्क्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, जो कि सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में ही नहीं बल्कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और इन क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो हम इजी से हार्ड तक लेकर चलेंगे। सो बेसिकली 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चंस को सेट किया है वो इजी टू हार्ड मीडियम सेट किया है। तो सबसे पहले हम लोग इजी क्वेश्चंस देखेंगे, फिर धीरे धीरे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, मीन्स मीडियम लेवल के, एंड फिर हम हार्ड लेवल के क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे, राइट। सो गाइज, गेट रेडी टू डू द हार्ड वर्क। मेक श्योर कि कोड को जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सको प्रैक्टिस करो, डू मोर प्रैक्टिस। कोड को अच्छे से समझने की कोशिश करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आई होप कि आप लोगों को मज़ा भी आएगा इसमें। सो आज इसी के साथ अपना सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग अपना सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन जब अच्छे से समझ पाओगे तभी सॉल्यूशंस भी समझ आएंगे, है ना। और प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि ये कोड कुछ आप लोगों को डीएसए में भी ले जाएगा, तो डीएसए हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई टॉपिक हमें लगेगा कि इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है तो हम उसमें भी जाएंगे, है ना, उसमें भी बात करेंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश करना चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की, है ना। क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, पहले क्वेश्चन क्या रहा है, उसके बाद फिर हम अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, है ना। सो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज़ बेसिकली लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। सो हमें सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना है। इसका मतलब सबसे पहले तो सिंपल सा ये समझ लो कि स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। हमें स्ट्रिंग्स के साथ ही ऊपर नीचे जो भी करना होगा स्ट्रिंग्स के साथ करना होगा, राइट। स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स मीन्स हमें सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करना है जिसमें कि कोई कैरेक्टर्स रिपीट ना हो रहे हों, ठीक है। अब देखो सेकेंड लाइन में क्या है, गिवन अ स्ट्रिंग एस। अब देखो ये एस क्या है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब भी क्वेश्चन में इस तरीके के कोई वर्ड्स दे देना, समझो कि वो हमें सीधा सीधा फंक्शन में पैरामीटर लेने के लिए बोल रहे हैं। इतना तो क्लियरली समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर यूज़ करना है एस, जो कि बेसिकली होगा क्या, जो कि बेसिकली होगा हमारा स्ट्रिंग। जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे, ये स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे वो इस एस में स्टोर होगा। अभी से मैं समझाते चल रहा हूँ, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो गिवन अ स्ट्रिंग एस, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। हमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। मान के चलो एक बहुत ही लंबा चौड़ा स्ट्रिंग लिखा हुआ है, उसमें जो कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं उसको इग्नोर करते हुए यूनिक कैरेक्टर्स के स्ट्रिंग्स को फाइंड करना है और उसका लेंथ बताना है कि वो कितने वर्ड्स का स्ट्रिंग है। इतना ही क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है। सो अगर इनपुट में मीन्स ये एस जो हमारा हम स्ट्रिंग लेने वाले हैं बेसिकली वो है। अगर इनपुट में हम ये स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स सपोज ए बी सी, देन फिर ए बी सी एंड बी, ओके। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है, बीच में कॉमास वॉमास नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, ओके। अब इस स्ट्रिंग में हो क्या रहा है वो समझो। सो ये रिपीटिंग वर्ड्स हो रहे हैं, ए बी सी के बाद फिर ए रिपीट हो जा रहा है, फिर बी रिपीट हो जा रहा है, राइट, एंड फिर सी रिपीट हो जा रहा है। तो एक्चुअल स्ट्रिंग इसमें है क्या, तो एक्चुअल स्ट्रिंग बेसिकली ए बी एंड सी है, राइट। बस यही तो तीन हमारे पास यूनिक वर्ड्स हैं, राइट। उसके अलावा तो ये सारे रिपीटेड वर्ड्स हैं। तो इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमें, इसका आउटपुट बेसिकली हमें 3 मिलना चाहिए। 3 ही यूनिक वर्ड्स हैं स्ट्रिंग में। तो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट जो स्ट्रिंग बना इस पूरे स्ट्रिंग में, ये हमारा सब स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर ये हमारा सब स्ट्रिंग बना और सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हमारा 3 ही है, जो कि यूनिक वर्ड्स के साथ बन रहा है, राइट। सो द आंसर इज ए बी सी विद द लेंथ ऑफ 3। तो हमें आउटपुट में बस 3 दिखाना है, ओके। तो आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो क्वेश्चन अगर अंडरस्टैंड हो गया है तो अब हम बढ़ते हैं अपने लॉजिक की ओर, लिखते हैं अपना लॉजिक, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, है ना, कि हर क्वेश्चन को लिखने का अपना अलग अलग लॉजिक हो सकता है, दैट इज़ टोटली फाइन। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉजिक प्रीफर करते हो। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके लॉजिक लिखूँगा। आई होप अगर आपको उससे अच्छा लॉजिक आता हो, उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में लॉजिक आता हो, तो प्लीज़ वो लॉजिक से अपना इसी क्वेश्चन को ट्राई करो। और अगर वो क्वेश्चन
अगर वो आउटपुट अच्छा आता है तो प्लीज़ अपने सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में पेस्ट करो, ताकि और लोग भी उसको देखें और कुछ नया सीखें यार। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता दे रहा हूँ बस वो उतना ही है ना। तो अगर ऑप्टिमाइज वे में इससे अच्छा लॉजिक आपके पास है देन प्लीज़ पेस्ट इट ऑन कमेंट बॉक्स एंड लेट अदर लर्न फ्रॉम इट, राइट। सो ये अच्छी बात होगी। ओके, सो अब हम अपना लॉजिक लिखेंगे। ओके, सो लॉजिक बेसिकली हम, जैसा कि आपको पता है, मैं एरो फंक्शन प्रेफर करता हूँ। सो सबसे पहले हम अपना एरो फंक्शन बनाएंगे। कॉन्स्ट फंक्शन का नाम रख लेते हैं लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। थोड़ा फंक्शन का नाम लंबा हो गया है बट आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड अच्छे से होगा इससे। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम सब स्ट्रिंग का लॉन्गेस्ट लेंथ निकालेंगे। ओके, सो इज इक्वल्स टू एंड एरो फंक्शन। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन में जब भी कोई एक ऐसा वर्ड दे तो समझ जाओ कि वो आपको एक पैरामीटर लेने के लिए कह रहा है, सिंपल। सो हम पैरामीटर में s ले लेंगे। ओके, एंड अब हम लिखेंगे अपना एक्चुअल कोड। इस फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं, console.log लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम अपना यही वाला स्ट्रिंग फ़िलहाल पास कर देते हैं। और आउटपुट में आप लोगों को पता ही है कि हमें क्या मिलना चाहिए, तो हमें 3 मिलना चाहिए, राइट। तो इसी के बिहाफ पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे। सो अब सी बेसिकली हमारा लॉजिक होने क्या वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करना, और जहाँ पे डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ, उसके लिए हिचकिचाना तो बिल्कुल भी मत। ओके, सो लेट्स सी द लॉजिक हियर। सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ बेसिकली क्या करेगा, हमें सबसे जो बड़ा सब स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो काउंट करके देगा। ओके, तो अभी हमारे पास ना ही स्ट्रिंग है, ना ही कुछ है, ना ही उसका लेंथ है, तो अभी बेसिकली मैक्स लेंथ होगा क्या। सो अभी बेसिकली मैक्स लेंथ 0 होगा, है ना। अभी हमारे पास ना मैक्स लेंथ है ना ही स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो हमने चलो यहाँ पास किया है बट अभी तो स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं है ना इस कोड में, तो स्ट्रिंग 0, उसका लेंथ 0, तो मैक्स लेंथ भी 0। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक पे सॉल्व होगा। ओके, अब स्लाइडिंग विंडो होता क्या है तो उसको थोड़ा सा मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट स्लाइडिंग विंडो थिंग्स। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो स्लाइडिंग विंडो क्या है, बेसिकली हमारे पास एक विंडो है। ओके, ये विंडो समझ लो आप, जिसका 2 पैनल है, एक लेफ़्ट पैनल, ओके, एक राइट पैनल। ओके, सो अब समझना कि हमें करना क्या है। सो बेसिकली यहाँ होगा क्या, हम एक विंडो क्रिएट करेंगे जिसमें 2 पैनल्स होंगे, एक लेफ़्ट एक राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हम एक लेफ़्ट वाले पैनल पे उसके साथ एक फंक्शन अटैच कर देंगे, सॉरी एक मेथड अटैच कर देंगे। वो मेथड क्या होता है, वो मेथड होता है न्यू सेट। अब ये न्यू सेट क्या होता है ये समझो। सो जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट मेथड है न्यू सेट। ओके, ये क्या करता है, ये यूनिक कैरेक्टर्स को प्रेफर करता है और जो कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे होते हैं ये उसको रिमूव कर देता है। ओके, सो हम ये विंडो का जो ये वाला पैनल होगा ना लेफ़्ट वाला, इसके साथ एक फंक्शन अटैच कर देंगे, एक मेथड अटैच कर देंगे न्यू सेट नाम का, और इसको बोलेंगे कि भाई तुम अपना ये दरवाज़ा खोल के रखना, तुम अपना ये जो लेफ़्ट साइड वाला पैनल है इसको खोल के रखना तब तक जब तक यूनिक वर्ड्स तुम्हारे अंदर आ रहे हों। जैसे ही तुम्हारे अंदर रिपीटेड वर्ड्स आए, मीन्स अगर जैसे मान के चलो मेरे यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास यहाँ पे A B C है। ओके, और अभी हमारा लेफ़्ट साइड का पैनल खुला हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही हमारा एक बार दोबारा A इंटर करेगा तो ये क्या करेगा, ये इस A को इंटर तो करने देगा लेकिन ये नोटिस कर लेगा कि अच्छा A तो मेरे पास पहले भी आया था, है ना, तो ये दोबारा से A आ गया। तो इस केस में ये क्या करेगा, ये अपना राइट पैनल खोल के इस A को बाहर निकाल देगा। ओके, तो अब फिर से हमारे पास यूनिक कैरेक्टर्स आ गए, राइट। अब मान के चलो यहाँ पे फिर से B इनकाउंटर होता है तो ये B अपने अंदर ले लेगा। ओके, एंड देन फिर ये अपना राइट वाला पैनल खोलेगा और इस B को बोलेगा कि भाई तुम दोबारा से रिपीट हुए हो तो उसको रख के तुम्हें मैं निकाल देता हूँ। तो अब फिर से हमारे पास यूनिक कैरेक्टर हो गया। तो समझ में आया कि ये स्लाइडिंग विंडो कैसे काम कर रहा है, राइट। अगर हमारे पास कोई रिपीटेड कैरेक्टर आ रहे हैं तो ये विंडो खुद को एडजस्ट कर ले रहा है, पिछले वाले वर्ड्स को रिमूव करके नया वाला वर्ड ऐड कर दे रहा है। एज सिंपल इज़ दैट। ओके, तो हमें यही टेक्निक यूज़ करनी है इस क्वेश्चन में। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सो हमने अभी एक तक क्या किया है, अभी तक एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, एक पैरामीटर लिया है s जो कि हमारे स्ट्रिंग होगा, फंक्शन को कॉल कर दिया है एंड देन एक वेरिएबल बनाया है मैक्स लेंथ जो कि हमारे स्ट्रिंग के मैक्सिमम लेंथ को काउंट करेगा।
ओके, अब हम लिखेंगे अपना दूसरा लाइन ऑफ कोड, समझना वो क्या है। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि होगा लेफ़्ट। सो लेफ़्ट क्या होगा, लेफ़्ट भी ज़ीरो होगा। लेफ़्ट मीन्स ये हमारा विंडो है, राइट। अब ये जो पैनल है ये हमारा राइट पैनल है, ये पैनल हमारा लेफ़्ट पैनल है। लेफ़्ट पैनल अभी ओपन है, लेफ़्ट पैनल ओपन है, हमारे पास कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो अभी राइट पैनल को हटा देते हैं। लेफ़्ट पैनल ओपन है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो अभी लेफ़्ट पैनल क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट। अभी तो कुछ नहीं है तो ज़ीरो। तो लेफ़्ट का जो पैनल है वो हमने डिक्लेयर किया ज़ीरो से। अब एक चीज़ और डिक्लेयर करेंगे, वो क्या है वो समझना। सो जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल होगा वो होगा यूनिक वर्ड इज़ इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये राइट वाला जो पैनल होगा इसके साथ हम एक मेथड यूज़ कर देंगे, मेथड अटैच कर देंगे। तो ये यूनिक वर्ड जो है ये वही मेथड है। सो मेथड क्या था, न्यू सेट। आई थिंक आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया न्यू सेट है ना, जो ये ट्रैक करेगा कि कोई डुप्लीकेट वर्ड एंटर ना करे, और अगर करे तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट साइड का पैनल खोलेंगे और पुराने वाले को बोलेंगे कि भैया तुम जाओ, नया आ गया है, तुम्हारे ही जगह लेने के लिए तुम्हारा जुड़वा भाई, राइट। तो ये हमने तीन चीज़ें डिक्लेयर कर ली, क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर लूप चलाना है, और फॉर लूप को क्या कहना है ये सुनना। सो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने लेफ़्ट तो डिक्लेयर किया लेकिन राइट डिक्लेयर नहीं किया, राइट। ये जो यूनिक वर्ड है ये क्या है, ये हमारा मेथड है जो कि इस राइट वाले पैनल के साथ अटैच होगा, राइट। ये राइट वाले पैनल के साथ एक अटैच होगा यूनिक वर्ड फंक्शन, राइट, जो कि ये राइट वाले पैनल के साथ है, ठीक है। लेफ़्ट वाले के साथ कुछ नहीं है, राइट वाले पैनल के साथ एक मेथड लगा हुआ है और अभी स्ट्रिंग हमारे पास कुछ नहीं है। सो अब हमें राइट वाला पैनल डिक्लेयर करना है। तो फॉर लूप के अंदर हम राइट वाला पैनल डिक्लेयर करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई लेट राइट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। राइट को ज़ीरो से डिक्लेयर कर लो, राइट भी हमारा ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि राइट में भी हमारे पास कुछ नहीं है, जब लेफ़्ट में कुछ नहीं है तो राइट में भी कुछ नहीं है, तो राइट ज़ीरो से डिक्लेयर करो, ओके। एंड देन राइट इज़ लेस देन एच डॉट लेंथ, ठीक है, तो राइट प्लस प्लस। सो ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा फॉर लूप है, आप लोगों को पता ही होगा। अब ये कर क्या रहा है ये समझो। सो यहाँ पे हम लोगों ने राइट पैनल डिक्लेयर किया, राइट, लेट राइट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि लेफ्ट में कुछ नहीं है तो राइट में भी कुछ नहीं है, ज़ीरो। राइट इज़ लेस देन एच डॉट लेंथ, जो हमारा स्ट्रिंग होगा बेसिकली ये जो स्ट्रिंग होगा इससे कम होना चाहिए इसका, ये जो पैनल है, ये जो पैनल स्टार्ट हो रहा है वो हमारे स्ट्रिंग से कम ही होगा, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग के बाद ही तो वो पैनल बंद होगा। तो राइट इज़ लेस देन एच डॉट लेंथ, जब तक एच डॉट लेंथ से छोटा ना हो तब तक आर प्लस प्लस राइट में ऐड करते जाओ। मीन्स क्या है, ये जो लूप है तब तक रन करो जब तक जो दिया हुआ स्ट्रिंग है उससे छोटा ना हो, मीन्स जब तक ये बी तक ना पहुंच जाए। अगर इसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग पास किया, इसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग पास किया और जब तक ये बी तक ना पहुंच जाए तब तक प्लस करते चलो, तो राइट फिर राइट फिर राइट फिर राइट फिर राइट फिर राइट फिर राइट एंड फिर राइट, ओके कंफर्म। तो ये जब होगा तो इसके अंदर एक फंक्शन रन होगा इस फॉर लूप के अंदर, वो क्या होगा वो समझना। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे कि जब ये लूप चलेगा तो ये चेक करेगा, तो इसके अंदर सिंपल एक वाइल लूप हम क्रिएट करेंगे। हम इसको बोलेंगे कि वाइल जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तब तक क्या करूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सो वाइल के अंदर सिंपल है, वाइल यूनिक वर्ड डॉट हैज़ एक मेथड है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ अभी। सो वाइल यूनिक वर्ड डॉट हैज़ एस राइट, क्लियर। अब ये कर क्या रहा है ये समझो। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तब तक क्या करूँ वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये कंडीशन क्या है ये समझो, ये कंडीशन है यूनिक वर्ड डॉट हैज़ क्या है, यूनिक वर्ड हमारा क्या है, एक सेट मेथड है ना। सेट मेथड के अंदर एक मेथड होता है हैज़, जो कि ये पता करता है कि अच्छा सेट के अंदर ये चीज़ है या नहीं। इंग्लिश में हैज़ का मतलब क्या होता है, राइट। सो हैज़ बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, बूलियन रिटर्न करता है। अगर सेट के अंदर वो चीज़ें पहले से हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो सेट अपने अंदर उस वर्ड को आने देगा, और अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो सेट अपने अंदर उस वर्ड को आने तो देगा। लेकिन हम वाइल के बाद क्या करेंगे कि अगर हैज़ मीन्स अगर वर्ड है पहले से सेट के अंदर तो क्या करो,
सो यूनिक वर्ड डॉट हैज़ एस राइट, अगर इसके अंदर वर्ड है तो क्या करना, तो सिंपल है, यूनिक वर्ड डॉट डिलीट एस लेफ्ट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब यहाँ पे हमारे पास ये पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा, लेट सपोज ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ओके, एंड देन फिर से ए काउंटर होगा, तो ये अपने अंदर ए को आने तो देगा, लेकिन ये क्या करेगा, इधर का दरवाज़ा खोल देगा और बोलेगा भाई तुम्हारा जुड़वा भाई आ गया, तुम जाओ, और फिर से ये अपने आप को क्लोज़ कर लेगा। तो हमारे पास फिर से एक यूनिक वर्ड का यूनिक स्ट्रिंग रेडी है, राइट। तो यही चीज़ ये करेगा। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो यार मैं कमेंट बॉक्स में नज़र रखे रहता हूँ, तुम लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करता रहता हूँ। सो नो इशूज़। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि वाइल लूप कर क्या रहा है और इसका कंडीशन क्या है कि यार जब तक ये चीज़ें सेटिस्फाइड ना हो तब तक ये काम करना, ओके। और हाँ, इसको ये भी तो बोलना होगा कि यूनिक वर्ड डॉट ऐड, कि भाई राइट से निकाल, सॉरी लेफ़्ट से निकाल तो दोगे, राइट में ऐड कर लेना यार, नहीं तो पता चला कि लेफ़्ट से निकाल दिया, राइट में ऐड ही नहीं किया। मीन्स अगर रिपीटेड वर्ड आएंगे तो उसको अपने अंदर ले लेना, उसके बाद तुम क्या करना, अपना लेफ़्ट से निकाल देना उसके जुड़वा भाई को, राइट। सो ये वो है, यूनिक वर्ड अपने अंदर ऐड कर लेगा, राइट वाला दरवाज़ा खोलेगा और बोलेगा भाई तू आ जा, ओके, क्लियर। और अब हमें सबसे लास्ट में करना क्या है, सबसे लास्ट में सबसे ईजी काम हमें करना है, वो क्या है वो समझो। सो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि मैंने किया क्या। सो मैक्स डॉट लेंथ अब समझना कि यहाँ मैंने किया क्या। सो अब मैंने इसको कहा सबसे लास्ट में कि भाई जो हमने मैक्स लेंथ बनाया था जो कि इनिशियली 0 था, राइट। सो मैक्स लेंथ में एक फार्मूला है मैथ डॉट मैक्स, जो कि मैक्सिमम वैल्यू काउंट करने में हमारा हेल्प करता है, राइट। सो इसके अंदर एक मेथड चलाया मैथ डॉट मैक्स, उसके अंदर हमने कहा कि मैक्स लेंथ डाल देना, ओके, मैक्स लेंथ जो भी होगा डाल देना, और दूसरा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। सो ये कोड देखना, तो ये क्या है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 मीन्स राइट में हम लोगों ने जो ऐड किया वो, लेफ्ट से हम लोगों ने जो डिलीट किया उसको माइनस करो, क्योंकि लेफ्ट में हम बेसिकली डिलीट कर रहे थे, राइट। तो डिलीटेड जो वैल्यूज़ उनको माइनस करना है राइट से, तो राइट में जो ऐड किया वो लेफ्ट से जो डिलीट किया उसको माइनस करो, एंड प्लस 1 क्यों, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना, तो हमें एक वैल्यू बढ़ाकर लेना होगा। सो आई होप ये लाइन भी क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सो एज़ यूजुअल नेक्स्ट सबसे ईजी स्टेप, रिटर्न मैक्स लेंथ को रिटर्न कर देंगे सबसे लास्ट। और आई होप कि हमारा कोड रेडी है। लेट्स चेक द कोड, वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके बाद देखते हैं। सो कंसोल तो हमने किया हुआ है, जस्ट सेव द कोड एंड नोड, सॉरी CLS पहले क्लियर, नोड इंडेक्स एंड एंटर, एंड या वी गॉट आवर आंसर 3, राइट। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि हम ये वाला स्ट्रिंग दे रहे थे एंड आउटपुट में हमें 3 मिलना चाहिए था, क्योंकि इसमें A, B एंड C यही एक 3 यूनिक कैरेक्टर्स हैं, राइट। और फिर बाकी के जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। सो ये तो हमारा वर्क कर रहा है। लेट्स चेक द डिफरेंट स्ट्रिंग है। सो A B C D E F एंड देन A B C D E F। सो A B C D E F ये हमें 6 रिटर्न करना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे 6 वर्ड्स जो हैं वो यूनिक हैं, उसके बाद आगे के 6 वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। सो नोड इंडेक्स एंड लेट्स चेक, एंड या वी गॉट 6 एज एक्सपेक्टेड। सो हमारा कोड काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है एंड आई होप कि कोड आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आई नो दैट कि स्लाइडिंग विंडो एक बार में समझ में नहीं आती है। सो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ गाइस कि डू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितना चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, राइट। सो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार इस वीडियो को देखना एंड देन फिर खुद से ट्राई करना इस कोड को पूरा लिखने की, और जहाँ पे अगर मिस्टेक्स होंगे तो दोबारा से वीडियो पे आके उस पार्ट को देखना और फिर ट्राई करना उस कोड को लिखने की, राइट। और अगर तुम्हें यहाँ पे कोई डाउट आता है सो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड आई विल बी डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी, राइट। सो ये हमारी सीरीज़ का सबसे पहला क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस क्वेश्चन को डील करने में, राइट। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे, राइट। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो आने तक इस कोड को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने सीरीज़ के सेकंड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।